स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं प्रकाश। हाँ हाँ। सबसे पहले तो ऐसे इंक्रीमेंट ऑपरेटर के बारे में या डिक्रीमेंट ऑपरेटर के बारे में मतलब कैसे वर्क करता है वो इस पे पढ़ेंगे। पर सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसको देख लेते हैं। इसमें और ऑपरेटर और एंड ऑपरेटर का प्रॉपर्टी यूज होता है। और ऑपरेटर क्या है कि और ऑपरेटर है कि 0 और 1 रहेगा तो 1 देगा, 1 और 0 रहा तब भी 1 देगा। और ऑपरेटर का प्रॉपर्टी यही है कि वो एक पे चेक करता है। अगर उसको एक मिल गया तो वो आगे चेक नहीं करेगा क्योंकि उसको पता है कि उसका आंसर 1 आने वाला है। अगर उसको 0 मिलता है पहला 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 उसको वैल्यू, तभी वो फिर आगे चेक करता है। और अगर पहले उसको 1 मिल जाता है तो वो फिर आगे चेक नहीं करता है। और एंड का वही हो गया कि एंड को अगर 0 मिल गया तो वो आगे चेक नहीं करेगा, 1 मिलेगा तभी वो आगे चेक करेगा। सुन रहा है ना पता? ठीक। हाँ ठीक है, तो जैसे ए ए माइनस माइनस ऑफ बी, ए का वैल्यू क्या है? ए का वैल्यू 1 है, और को 1 मिल गया तो मेरे ख्याल से ये आगे एवेल्यूएट नहीं करेगा, नहीं करेगा ना। फिर तो यहाँ से हमें क्या पता चल गया, ए इज इक्वल टू 1 और बी इज इक्वल टू 1 ही रह गया। नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। इस पे ए माइनस माइनस, तो करंट 1 करंट पोस्ट इंक्रीमेंट है ये पहले वैल्यू देता है, चेक करता है, उसके बाद ये डिक्रीमेंट होता है। तो वैल्यू चेक करेगा तो ए का वैल्यू इसको 1 मिला, तो 1 मिला तो एंड ऑपरेटर आगे चेक करेगा। और एंड ऑपरेटर जब आगे चेक किया तो बी माइनस माइनस, तो बी बी इसको मिल गया 0 क्योंकि ये प्री डिक्रीमेंट है, तो बी 0 मिल गया यानी एंड रिटर्न करने वाला है 0। तो यहाँ से मेरा ए का वैल्यू तो 0 हो जाएगा, बी का वैल्यू भी 0 हो जाएगा और डी का वैल्यू भी 0 हो जाएगा। और यहाँ पे सी का वैल्यू 1 रहेगा। तो यही है फाइनल। सी का 1 आएगा, ए का 0, बी का 0, डी का 0। रन करके देख लेते हैं। ए 0, बी 0, सी 1, डी 0। चलो ये तो ठीक है। ऐसे ये नहीं पढ़ना था, अब इसके आगे पढ़ते हैं। चलो जो पढ़ना था पढ़ते हैं। मेरा मीट प्रश्न। अब इंक्रीमेंट ऑपरेटर पे आया था। जो इंक्रीमेंट ऑपरेटर का होगा वही डिक्रीमेंट ऑपरेटर के साथ होता है। सबसे पहले करते हैं पोस्ट इंक्रीमेंट। पोस्ट इंक्रीमेंट का लॉजिक वही है जो तुम लोगों को पढ़ना है। पोस्ट इंक्रीमेंट का पढ़ना है। सबसे पहले वैल्यू असाइन करेगा और फिर वैल्यू को इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पे इसका वैल्यू हो जाएगा, ये असाइन किया और ये इंक्रीज करके कर देगा, ये इंक्रीज करके कर देगा 2। तो ये वैल्यू 1 है और ए का वैल्यू हो चुका है 2, और यहाँ पे वैल्यू 2। तो ये आंसर मेरे ख्याल से ए का वैल्यू इंक्रीमेंट फाइनल इंक्रीमेंट होकर 3 हो जाएगा। और सबसे पहला पे ए का वैल्यू 1 लेगा और दूसरा पे लेगा 2, और डी का वैल्यू हो जाएगा, डी का वैल्यू 3 हो जाएगा। सही है ना? ए का वैल्यू 3, डी का वैल्यू भी 3। चलो यहाँ तक भी सही है। अब इस पे चलते हैं। पोस्ट इंक्रीमेंट का लॉजिक अभी भी वही चलेगा। ए ए का वैल्यू तो इंक्रीमेंट होने के बाद 3 तो हो ही जाएगा, ए के वैल्यू पे तो कोई डाउट नहीं है। और पोस्ट इंक्रीमेंट का वही चलेगा, एक फिर इंक्रीमेंट होकर 2 हुआ, ये प्री इंक्रीमेंट है तो प्री इंक्रीमेंट होके 3 हो गया, तो वैल्यू 3 यूज होगा यहाँ पे, इजिकल टू 4 इजिकल टू डी हो जाएगा। हम्म अब आते हैं मेन कंसेप्ट। हमारा कंसेप्ट क्या कहता है, ए के वैल्यू तो सब जगह ही सेम ही रहेगा। हमारा कंसेप्ट ये कहता है कि सबसे पहले ये इंक्रीमेंट करेगा और वैल्यू देगा। तो यहाँ पे मेरा वैल्यू होना चाहिए था, इंक्रीमेंट करो फिर वैल्यू पुट करो 2,
और ए पे इंक्रीमेंट होके आ चुका है 2, तो यहाँ पे 2 होना चाहिए था। ये मेरा नॉर्मल लॉजिक करता है, जो मतलब आज से पहले पढ़ना है। एक बार रन करके चेक कर लेते हैं क्या ये है क्या मेरा आंसर। 4, ये देखो ये आंसर नहीं दे रहा है। ये हमारा पहले का था सी, जो मतलब टर्बो सी में रन करोगे ना तब ऐसा आएगा। पर अब जो कंपाइलर आ रहे हैं और जो ऑपरेटिंग सिस्टम आ रहे हैं 32 बिट के, उन पे अब ये नहीं। अब जो ए जो प्लस प्लस जो होता है ना, प्री वाला जो भी ए होता है इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट, उसका वो ए का वो फाइनल वैल्यू को यूज करता है। तो ए का मेरा फाइनल वैल्यू क्या है? ए का मेरा फाइनल वैल्यू 3 है, तो यहाँ पे 2 नहीं 3 यूज होगा, और ये 5 हो जाएगा। और ये 2 इसलिए रहेगा क्योंकि ये नॉर्मल लॉजिक से चलता है। सबसे पहले एक को इंक्रीमेंट करके 2 किया, और तो 2 आ गया। फिर ये 2 को यहाँ पे खुद खुद के लिए असाइन किया, यहाँ पे मतलब वैल्यू रिटर्न किया 2, और फिर इंक्रीमेंट किया 3 हो गया, तो 3 हुआ। तो प्री इंक्रीमेंट करंट वैल्यू को यूज करता है, तो प्री यहाँ पे 3 यूज होगा। यहाँ पे जो ए का वैल्यू होगा 3 होगा। रन करके देख लेते हैं 5 आता है ना। हाँ 5 आ रहा है। इस पे एक वेरिफिकेशन और कर लेते हैं। यहाँ पे पहला इंक्रीमेंट किया, तो नॉर्मल लॉजिक के अनुसार यहाँ पे होना चाहिए 2, और यहाँ पे 3, तो आंसर आना चाहिए 5। 2 और 3, तो आंसर आना चाहिए 5। ये पुराने कंपाइलर में पुराने पुराने टाइम पे आएंगे, लेकिन अब क्या बोले थे कि जो लेटेस्ट वैल्यू है वो प्री वाला जहाँ पे रहेगा वहाँ पे लेटेस्ट वैल्यू यूज होगा। तो इंक्रीमेंट होके ये 2 हो गया, और 2 होके फिर आगे आया, फिर इंक्रीमेंट होके 3 आ गया। तो ए का वैल्यू यहाँ पे 3 रिटर्न करेगा, और यहाँ पे भी ए का वैल्यू 3 रिटर्न करेगा। देख लेते हैं। 6। और हाँ, ये प्री के साथ ही नहीं होता है, जो नॉर्मल ए भी यूज करेंगे ना वो भी अपडेटेड वैल्यू यूज होगा। तो यहाँ पे नॉर्मल लॉजिक से हमारा होना चाहिए था ये 1 प्लस, ये इंक्रीमेंट होके 2 हो गया, 2। 1 + 2 होना चाहिए था मेरा नॉर्मल लॉजिक से ये। पर ये ऐसा भी नहीं होता है। जो ए होते हैं और जो नॉर्मल प्री इंक्रीमेंट वाले ए होते हैं वो करंट वैल्यू को अब रिटर्न करते हैं। यानी ये पहले यहाँ पे 1 था, चला गया आगे पास हुआ, फिर ए का इंक्रीमेंट 2 हुआ, तो ये 2 रिटर्न किया, और ये अब भी 1 का वैल्यू मतलब ए का वैल्यू 2 हो चुका है, तो ये भी 2 रिटर्न करेगा। जो पोस्ट इंक्रीमेंट है ना, बस वो है कि वो उस समय ही वैल्यू रिटर्न करा देता है। लेकिन प्री इंक्रीमेंट है जो वैल्यू बाद में रिटर्न कराता है, पहले इंक्रीमेंट करता है फिर वैल्यू बाद में रिटर्न कराता है, मतलब उसको इंक्रीमेंट करता है और उसको नॉर्मल ए की तरह ट्रीट करता है। और हमारे कंपाइलर के अनुसार नॉर्मल जो ए है उसका अपडेटेड वैल्यू एक एक्सप्रेशन में यूज होता है। एक जो ये पूरा एक्सप्रेशन है ना उसमें एक अपडेटेड वैल्यू यूज होगा। और अगर ये अलग एक्सप्रेशन हो जाएगा तब अपडेटेड वैल्यू का ऐसा कोई सीन नहीं है। इंट सी इजकल टू ए प्लस प्लस ही कर लेते हैं। तो यहाँ पे मेरा सी का वैल्यू 2 हो जाएगा, और यहाँ पे ए का वैल्यू मेरा 3 हो जाएगा। तो ये 3 + 3 6, ये मेरा होना चाहिए। 3, ए का सी का वैल्यू 2 और डी का वैल्यू 6। ये अलग अलग एक्सप्रेशन के लिए अलग अलग हो जाता है। एक एक्सप्रेशन में जब एक एक्सप्रेशन की बात हो रही होगी ना, तो ए का वैल्यू करंट वैल्यू यूज होता है अब के कंपाइलर के अनुसार। और प्री इंक्रीमेंट मेरा क्या करता है, पहले इंक्रीमेंट करता है बाद में रिटर्न देता है, तो इसीलिए ए का वैल्यू उसका अपडेटेड यूज होता है। और पोस्ट इंक्रीमेंट के पहले रिटर्न कर देता है वो वैल्यू को, फिर इंक्रीमेंट करता है। तो पोस्ट इंक्रीमेंट में नॉर्मल लॉजिक काम करता है। और इसको भी हटा दिया जाए, जो इसके अंदर बनाए थे हम, वो वाला क्वेश्चन देखा जाए।
हाँ, और कॉमा ऑपरेटर का भी एक प्रॉपर्टी देख लिया जाए। कॉमा ऑपरेटर का भी एक प्रॉपर्टी होता है। कॉमा ऑपरेटर का ऐसे तो लोग ध्यान नहीं देते, क्योंकि कॉमा को कभी कभी ऑपरेटर की तरह और कभी कभी सेपरेशन की तरह भी यूज किया जाता है। जैसे यहाँ पे ये कॉमा ऑपरेटर भी है और सेपरेशन भी है, दोनों अलग अलग को अब अलग अलग भी कर रहा है और ऑपरेटर की तरह भी काम कर रहा है। पर यहाँ पे सिर्फ यहाँ भी ऑपरेटर की तरह ही काम कर रहा है। पर बहुत जगह कॉमा सिर्फ सेपरेशन की तरह भी यूज होता है। बहुत ही जगह यूज होता है सेपरेशन की तरह, क्योंकि इसका सबसे कम एसोसिएटी एसोसिएटी बोलते हैं क्या, प्रेसिडेंस बोलते हैं। मेरे ख्याल से प्रेसिडेंस बोलते हैं, हाँ। बहुत ही कम है कॉमा का प्रेसिडेंस। तो ये कॉमा, हाँ, कॉमा ऑपरेटर क्या होता है कि वो राइट से होता है, राइट से एवोल्यूशन होता है। तो ये राइट से होगा तो ए का वैल्यू 3 हो जाएगा। ये ए का वैल्यू 3 हो गया, ये हमको यहाँ से पता चल गया। ए का वैल्यू 3। अब आते हैं अपने कंसेप्ट पे। कॉमा का क्या बोले, राइट से होता है, तो राइट से एवोल्यूशन स्टार्ट होगा। तो राइट से ए मिला, ए को, ये पोस्ट इंक्रीमेंट है, तो पोस्ट इंक्रीमेंट क्या करता है, पहले वैल्यू रिटर्न करता है, पहले वैल्यू रिटर्न करता है। हाँ, पहले ये वैल्यू रिटर्न करता है, तो ये वैल्यू रिटर्न करेगा, ए का वैल्यू 3 रिटर्न करेगा, और फिर ए में इंक्रीमेंट कर देगा, ए हो जाएगा 4। तो यहाँ पे ए का वैल्यू 4, नहीं, ए का वैल्यू 4 होगा। और फिर ये प्री इंक्रीमेंट है, जो पहले वैल्यू को इंक्रीज करके कर देगा 5 5। और ये पोस्ट इंक्रीमेंट पहले 5 रिटर्न करेगा और ए के वैल्यू को कर देगा 6 मेरा, ए इजिकल टू 6 कर देगा मेरा। और अब क्या बोले थे कि जो प्री इंक्रीमेंट है वो लेटेस्ट वैल्यू को यूज करता है, तो ए का मेरा लेटेस्ट वैल्यू कितना है, 6। ये 6 का यूज करेगा, और ए भी है नॉर्मल, वो भी लेटेस्ट वैल्यू को यूज करता है, 6 का यूज करेगा। देख लेते हैं क्या ये आता है क्या। 5 6 6 3, हाँ ये आ रहा है। तो बस कंसेप्ट यही है कि जो प्री इंक्रीमेंट है और नॉर्मल नॉर्मल ए है वो अपडेटेड वैल्यू को यूज करेगा, और जो पोस्ट इंक्रीमेंट है वो पहले वैल्यू रिटर्न कर देता है, इसलिए वो नॉर्मल लॉजिक से चलता है अब के कंपाइलर में। पर ये टर्बो सी में अलग आंसर दे देगा, बाकी सारे कंपाइलर, अब के सारे कंपाइलर में नॉर्मल नॉर्मल आंसर देगा, यही आंसर देगा। बस इतना ही था। और हाँ, ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर का एक दो प्रॉपर्टी का बताया था। इंक्रीमेंट ऑपरेटर सिर्फ वेरिएबल पे ही काम करता है। जैसे ए, जैसे इंट बी मान लेते हैं, सिर्फ वेरिएबल पे ही काम करता है। अगर तुम बी इजिकल टू 3++ करते हो तो ये एरर दे देगा, एरर दे दिया। सिर्फ वेरिएबल पे ही काम करता है।